हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। ये जो आज का वीडियो है इसमें मैं बेसिकली बात करूँगा चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स की। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो आपको प्रोजेक्ट बनाना है, आई मीन वेव ऑप्टिक्स के ऊपर जो प्रोजेक्ट आपको करना है उसमें आपको कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूड करने हैं या कौन कौन से टॉपिक्स आपको लिखने हैं। ठीक है, तो वो एक बार ध्यान से इस वीडियो में समझना। तो देखो, जैसा कि इसमें इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है, ठीक है, तो जैसे पहला टॉपिक दिया हुआ है इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब वेव ऑप्टिक्स जो है कहीं ना कहीं उसका रिलेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ में। तो सबसे पहले हम पहला जो टॉपिक लिखेंगे दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, उसके बाद में जो दूसरा टॉपिक होगा सेकंड नंबर दैट इज़ वेव फ्रंट, ये आपको करना है। थर्ड हाइगेन प्रिंसिपल भी करना है। फोर्थ नंबर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बेस्ड ऑन हाइगेन प्रिंसिपल, ये भी हमको करना है। उसके बाद फिफ्थ नंबर है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बेस्ड ऑन हाइगेन प्रिंसिपल, ये भी करना है। उसके बाद टॉपिक नंबर 6 बिहेवियर ऑफ वेव फ्रंट इन अ मिरर लेंस एंड प्रिज्म, ये भी हमको करना है। ठीक है, उसके बाद सेवन्थ नंबर कोहेरेंट सोर्सेज, ये भी करना है। ये सारे सिलेबस के पार्ट हैं। ओके, उसके बाद इंटरफेरेंस, ये भी सिलेबस का इम्पोर्टेंट पोर्शन है, ये भी हमको करना है। उसके बाद में है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड ये जो 10 नंबर पॉइंट है कलर्स इन थिन फिल्म्स, ये आप लोग छोड़ सकते हो। ठीक है, ये आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो ये जो चैप्टर, ये जो आपका टॉपिक नंबर 10 है, आप इसको हटा सकते हो। ठीक है, तो एक बार मैं पीडीएफ और दिखा देता हूँ आपको। जैसे पेज नंबर 2 है, तो पेज नंबर 2 पे आपको दे रखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। ठीक है, ये आपको करना ही करना है। ओके, ये जो आपका है ये पेज नंबर 2, ये आपको करना है। उसके बाद पेज नंबर 3 है, तो पेज नंबर 3 पे दिया हुआ है वेव फ्रंट भी करना है। ठीक है, उसके बाद पेज नंबर 4 पे अगर हम चलें तो पेज नंबर 4 पे आपको वही वेव फ्रंट के बारे में दिया हुआ है, डायग्राम वगैरह है, कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, ये आपको लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ नंबर की अगर मैं बात करूं पेज नंबर 5 की, तो इसमें दिया हुआ है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एट अ प्लेन सरफेस ऑन हाइगेन प्रिंसिपल, ये आपको पूरा करना है। ठीक है, उसके बाद सिक्स पेज पे आ जाइए। सिक्स नंबर में दे रखा है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एट अ प्लेन सरफेस ऑन हाइगेन प्रिंसिपल, ये भी हमको पूरा करना है। ठीक है, सिक्स्थ के बाद में सेवन्थ नंबर पे दिया हुआ है जनरली बिहेवियर ऑफ अ प्लेन वेव फ्रंट इन अ कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस एंड प्रिज्म, ये चारों डायग्राम आपको ड्रॉ करने हैं। ठीक है, उसके बाद एट्थ नंबर पे दिया हुआ है वही डायग्राम है, तो पहले ये दोनों डायग्राम बनाना, उसके बाद में कोहेरेंट सोर्सेज के बारे में आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद नाइन्थ नंबर पे अगर हम चलें तो नाइन्थ नंबर में है थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, ये जो थ्योरी है इंटरफेरेंस की, इसके बारे में भी हमको लिखना है। ठीक है, पेज नंबर 10 पे आ जाइए। पेज नंबर 10 है आपका, मतलब जो इंटरफेरेंस था उसका जो इक्वेशन है क्या होता है वो लास्ट तक आपको डेरिवेशन करके दिखाना है। उसके बाद में ये जो इंटरफेरेंस है इसमें दो तरह की कंडीशन होती है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन हमको करके दिखानी है। ठीक है, उसके बाद 11 की अगर मैं बात करूं तो 11 में मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में दिया हुआ है, तो मैक्सिमा मिनिमा हमको करना है। ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा दोनों करने हैं। उसके बाद 12 नंबर पे दे रखा है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी पूरा करना है। उसके बाद 13th नंबर पेज पे दे रखा है पोजीशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस, ये पूरा का पूरा जो टेबल है वो ड्रॉ करनी है। ठीक है, उसके बाद पेज नंबर 14 पर दिया हुआ है जनरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी, ये भी पूरा करना है। ठीक है, उसके बाद में जो पेज नंबर 15 है, 15 पेज नंबर पे दे रखा है कलर्स इन थिन फिल्म्स। ठीक है, स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था ये आपको नहीं करना, फिर भी अगर कोई स्टूडेंट करता है तो कोई इशू नहीं है, बट ये करना नहीं है आपको। ठीक है, इसको आप लोग छोड़ देना। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि ये जो वेव ऑप्टिक्स का प्रोजेक्ट है इसमें हमको क्या क्या लिखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, हैव अ नाइस डे।